नमस्कार भक्तों, दिव्य सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाथों को स्पर्श करा के हम किसी का रोग कैसे दूर करें। ठीक है, तो आज कृपया करके आप लोग हमारी बातों पे ध्यान दीजिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, हमारे आसपास इतनी शक्तियाँ होती है, हमारे अंदर इतनी ऊर्जाएं होती है जिसका हम उपयोग नहीं करते। कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि गुरुजी, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं। देखिए, कोई भी उपाय आप कीजिए, उसे करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है कि आप उस उपाय के ऊपर अपना ऊर्जा का बल कितना दिखाते हैं। चाहे आप कोई भी उपाय कीजिए, ठीक है, तो वो सफल होना ही होना है। ठीक है, निर्भर करता है कि आपकी ऊर्जा में कितना दम है। ठीक, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हस्त स्पर्श से रोग निवारण कैसे करें। ठीक है, हस्त स्पर्श से रोग निवारण कैसे करें। तो ठीक है, देखिए, उसके लिए एक मंत्र दिया गया है। मंत्र ये है, आपको अभी हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें लिखकर बताइए, हमें दिखाइए मंत्र, हमें बोलते हुए में समझ नहीं आता। तो इसलिए आज हम आपको मंत्र को स्क्रीन पर दिखाएंगे। ठीक है, आप वो मंत्र पढ़िए। वो मंत्र ही हर रोग का निवारण करता है। ठीक है, तो देखिए, अर्थार्थ अथार्थ वाणी को प्रथम प्रेरणा करने वाली जिन्हा है, उन निरोगिता करने वाले 10 उंगली रूपी शाखा वाले दोनों हाथों से तुमको मैं स्पर्श करता हूँ। इसमें तुम्हारा रोग दूर होगा और तुम्हारा आरोग्य बढ़ेगा। ठीक है, ये इस मंत्र की हिंदी है। ठीक है, और देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी वाणी से रोगी को निरोगिता की सूचना देनी चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात मंत्र बोलते हुए दोनों हाथों की उंगलियों से रोगी को स्पर्श करना चाहिए। ठीक, जहाँ रोग हो वहाँ से रोग दूर करने के समान। ठीक है, ये प्रार्थना का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और इस तरह हस्त स्पर्श करने मात्र से रोग दूर हो जाता है तथा व्यक्ति आरोग्य प्राप्त करता है। रोग दूर करने की ये प्रक्रिया वरिष्ठ विद्या कहलाती है। मैं इसे रोग सम्मोहन विद्या का आदि मंत्र मानता हूँ। लेकिन वैदिक काल की समाप्ति के बाद शाबर मंत्रों का प्रचलन बढ़ा। ठीक है, शाबर मंत्रों के माध्यम से झाड़ा लगाने का प्रयोग भी बढ़ा, और जिसने विष जनित रोगी, यानी जो रोग से पीड़ित रोगी है और सांप बिच्छू के जहर से छटपटाते हुए रोगी है, वो आश्चर्यजनक रूप से ठीक होने लगते हैं।
ये है व्यक्तिगत सम्मोहन का प्रभाव, लेकिन इस सबसे आवश्यक श्रद्धा व विश्वास है। यदि रोगी को साधक सम्मोहन के प्रति अटूट विश्वास हो तो उसका कार्य अवश्य होगा। इससे सम्मोहन का आविष्कार होगा। स्वामी राधा कृष्ण परमहंस के जीवन में एक विचित्र घटना घटी। उनके परम स्नेही एक भक्त को गले का कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया। ठीक है, ऑपरेशन भी संभव नहीं था। रोगी कुछ ही दिनों का मेहमान था। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे जीवन की एकमात्र आशा स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस के आशीर्वाद में दिखाई पड़ी। रोगी भाव होकर स्वामी जी के चरणों में लोटपोट होकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। यही होता है जब औषधियाँ एवं उपचार निरर्थक साबित होने लगते हैं, तब मनुष्य ईश्वर, साधु महात्माओं एवं महापुरुषों की शरण में जाता है। पूज्य स्वामी जी ने करुणा व्यग्लित होकर अपने अत्यंत स्नेही भक्त की ओर देखा। कर्म का फल तो सभी को भोगना पड़ता है, परंतु ये भक्त इस अकाट्य तथ्य से अनभिज्ञ होकर एकटक दृष्टि से अशुपात करता हुआ स्वामी जी से जीवन दान मांगने लगा। परमहंस जी उसका दुख न देख सके, वे द्रवित हो उठे। साधुओं का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, जो प्रताप से पिघल जाता है। स्वामी जी ने भक्त को जमीन से उठाकर अपने गले लगाया। उसकी गर्दन पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, वास्तव तुम्हें तो कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। जा, तू चला जा, तू तो ठीक हो गया। माँ ने तुझे ठीक कर दिया। इसके साथ ही उपस्थित जन समुदाय ने एक विलक्षण चमत्कार देखा। आगंतुक रोगी एकदम स्वस्थ होकर हो चुका था। उसके गले पड़ी कैंसर की रसोली सूखकर साफ हो गई, लेकिन स्वामी जी धीरे धीरे बीमार पड़ गए। लोगों ने देखा कि स्वामी जी ने अपना शरीर गले तक दुशाले में छिपा रखा था। स्वामी जी ने किसी वैद्य या डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कराया, न किसी प्रकार की दवा ली। रोग असाध्य होता चला गया। जब स्वामी जी ने यह नश्वर शरीर छोड़ा और लोगों ने उनके शरीर पर पड़ी चादर हटाई, तो यह देखकर लोग दंग रह गए कि गले में कैंसर की रसोली ठीक वैसे ही थी जैसे उसके भक्त के गर्दन पर थी। धीरे धीरे ये बात सारी दुनिया में फैल गई कि स्वामी राधा कृष्ण की मृत्यु गले के कैंसर से हुई। रोग परिवर्तन के कई ऐसे विचित्र उदाहरण भी इतिहास में मिलते हैं। मुगल बादशाह बाबर के जीवन में भी ऐसा ही एक अवसर आया। राजकुमार हुमायूं ऐसा बेहोश हुआ कि उठने का नाम ही ना ले। बेहोशी के आलम में कई दिन बीत गए। तमाम वैद्य हकीमों का इलाज बेअसर हो गया। बाबर ने जब देखा कि उसके वंश का आखिरी वारिस परम प्रिय पुत्र हुमायूं उसके सामने ही दम तोड़ देगा, तब वह ईश्वर की शरण में गया। जब संकट आया तो नास्तिक भी भगवान को याद करते हैं।
ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। भगवान के रूप अनेक है, वह हर साधक को अलग अलग ढंग से अलग अलग रूपों में प्राप्त होता है। बाबर ने नमाज पढ़ी और बीमार हुमायूं के पलंग के चारों ओर 7 चक्कर लगाकर ईश्वर से अत्यंत आदरभाव विनती की, हे प्रभु, शहजादे हुमायूं को ठीक कर दे, इसके बदले मैं मुझे बीमार कर दे। संकल्प इतना दृढ़ था, प्रार्थना इतनी सख्त थी कि 7वें चक्कर में ही हुमायूं ने आंखें खोल दी। बादशाह बाबर तीव्र आवेश के साथ गश खाकर वहीं गिर पड़ा। इतिहास गवाह है कि हुमायूं स्वस्थ हो गया एवं बाबर के प्राण पखेरु इसी बीमार में उड़ गए। हस्त स्पर्श द्वारा रोग निवारण की पद्धति में प्रभु ईसा मसीह सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए। सैकड़ों हजारों रोगियों को दुख दर्द थे, उन्होंने रोगी के सिर पर हाथ फेर कर दूर कर दिए। ईसा ने श्रद्धा विश्वास रखने वाले ये तर्क दे सकते हैं कि वे परमात्मा के पुत्र थे, इसलिए उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था। लेकिन ये वास्तविकता नहीं थी। उन्होंने स्वयं मानवेतर असाध्य कष्टों को हंसते हंसते सहन किया। प्रभु ईसा रोगी की चिकित्सा करने से पहले उससे मुस्कुराकर पूछते थे, क्या तुम्हें विश्वास है? वैसे ही आप लोगों को भी रोगियों से ऐसे ही पूछना है कि आपको विश्वास है। ठीक है। तो ईसा मसीह जी ने रोगी से ये पूछा कि आपको विश्वास है कि तुम मेरी चिकित्सा से ठीक हो जाओगे? तो जब रोगी का उत्तर हाँ में होता था तभी वे उसका इलाज करते थे। वे रोगी से एकांत में मिलते थे, उसका सारा दुख दर्द धैर्य के साथ सुनते थे। जब चिकित्सक और रोगी के बीच, साधक व साध्य के बीच तीसरा कोई ना हो तो घनिष्ठता बढ़ जाती है, सारी झिझक मिट जाती है। रोगी एकाग्रता से ठीक होना चाहता है और मनोचिकित्सक पूर्ण मनोयोग से रोगी को सम्मोहित कर लेता है। ऐसे में रोगी चमत्कारिक ढंग से पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। एक बार एक कोढ़ी ने ईसा मसीह के पास जाकर कहा, प्रभु आप चाहे तो मुझे निरोग कर सकते हैं। ईसा ने उसी वक्त हाथ से उसको छूकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे हो जाओ। इतना कहकर ईसा मसीह द्वारा स्नेहवश छू लेने मात्र से रोगी ठीक हो गया। ऐसे ही ईसा ने कई रोगी हृदय एवं पाप बुद्धि वाले लोगों को सद्बुद्धि प्रदान की। इसी प्रकार बाबा रामदेव ये पतंजलि वाले नहीं, बाबा रामदेव ये भी हमारे एक ऋषि थे। बाबा रामदेव ने अनेक कुष्ठ रोगियों को अपनी बावड़ी का पानी पिलाकर ठीक कर दिया। हस्त स्पर्श से रोग निवारण पद्धति, मनोचिकित्सा पद्धति, मंत्र चिकित्सा तथा रत्न चिकित्सा पद्धति, इन सभी के आगंतुक जिज्ञासु को साधक के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अन्यथा साधक अपनी साधना शक्ति का अपव्यय ही करेगा। रोगी ठीक नहीं होगा,
वह चाहे बाबा रामदेव हो या प्रभु ईसा मसीह हो। तो इसलिए कहते हैं कि चिकित्सक के ऊपर रोगी को विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। और जो रोगी की चिकित्सा करेगा तो वह स्वयं ही अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस रोग को नष्ट कर सकता है उस रोगी से। तो यही बात आज मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कुछ प्राचीन कहानियाँ हैं जो सत्य घटना है, जो ये सत्य की गई है। ठीक है, तो मेरा मकसद ये था कि आप जो मंत्र आपको बताया जाएगा और वो जो मंत्र आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, उस मंत्र से आप कई रोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी ऊर्जा शक्ति कितनी उत्तेजित है। ठीक है, और आपको रोगियों को विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है और रोगी को भी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तभी रोग समाप्त होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं जी। धन्यवाद। जय माँ काली।